हिमाचल प्रदेश के अनछुई जगहों में से एक तीर्थन वैली पीस एंड एडवेंचर का सुपर कॉम्बिनेशन है। वैसे तो तीर्थन वैली को हिमाचल्स बेस्ट केप्ट सीक्रेट, वैली ऑफ गॉड्स और गेटवे टू ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी बोला जाता है, पर तीर्थन वैली का नाम तीर्थन वैली तीर्थन रिवर के नाम पर पड़ा है, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बीच स्थित तीर्थ रेंज की बर्फ से ढकी चोटी हंसकुंड से निकलती है। तीर्थन वैली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक ऑफ बीट वैली है, जहां आप ट्रैकिंग, फिशिंग, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड वाचिंग के अलावा हिमालय के यूनिक छोटे छोटे गांवों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीर्थन वैली पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता दिल्ली मनाली हाईवे होकर जाता है, जिसपे आप दिल्ली से नेशनल हाईवे 44 लेकर चंडीगढ़, रूपनगर, बिलासपुर होते हुए मंडी पहुंचेंगे। मंडी के बाद आप नेशनल हाईवे 3 लेकर औध तक जाएंगे, जहां से आपको जवाहर टनल न लेकर नेशनल हाईवे 305 लेना है, जो आपको तीर्थन वैली ले जाएगा। दूसरा रास्ता दिल्ली शिमला हाईवे से होके जाता है, जिसमें दिल्ली से चंडीगढ़ तक का रास्ता रूट 1 के साथ कॉमन है। चंडीगढ़ के बाद आपको नेशनल हाईवे 5 लेना है, जो आपको जीरकपुर, सोलन, शिमला, नारकंडा, सैंज, आनी, जलोरी पास, जीभी और बंजार होते हुए तीर्थन वैली ले जाएगा। ये रास्ता 40 किलोमीटर लंबा जरूर है, पर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये रास्ता जलोरी पास होके भी जाता है, जो एक हाई माउंटेन पास है, जो कुल्लू और शिमला को आपस में जोड़ता है, और यहाँ माउंटेन ड्राइविंग करना अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। ये तो हुई पहुंचने की बात। अब बात करते हैं तीर्थन वैली जाने के लिए सबसे सही समय की। वैसे तो आप तीर्थन वैली साल के किसी भी समय जा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से सबसे सही समय प्री एंड पोस्ट मानसून टाइम रहेगा, यानी कि अप्रैल टू जून एंड लेट सितंबर टू नवंबर। अलग अलग सीजन्स में ये वैली अलग अलग तरह की खूबसूरती में दिखाई देती है। जैसे पोस्ट मानसून सीजन में पूरी की पूरी घाटी हरियाली से भरी होती है, और स्प्रिंग सीजन में रंग बिरंगे फूलों से। आप चाहें तो विंटर मंथ्स में भी जा सकते हैं, और जो इस एरिया के हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जलोरी पास, वहां जाके विंटर में स्नोफॉल का भी आनंद ले सकते हैं। तीर्थन वैली में रहने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ हर एक बजट के बहुत सारे होटल्स, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के गेस्ट हाउसेस, रिवर साइड कैंप्स और होम स्टेज हैं, जहाँ आप आसानी से रुक सकते हैं। चूंकि ये जगह मनाली के पास है, हमारा सजेशन होगा कि आप पहले से ही बुकिंग करके आएं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप उन लोगों में से हैं जो एकांत पसंद करते हैं, न कि टूरिस्ट प्लेसेस कवर करना, तो आपको ये जगह बहुत भाएगी। यहाँ आप सुबह या शाम को नेचर वॉक्स कर सकते हैं, सनराइज या सनसेट का आनंद ले सकते हैं, या फिर सीधे रिवर साइड जाकर घंटों बैठकर प्रकृति के साथ एकाकार होने का अनुभव कर सकते हैं। आप कहीं भी जाएं, हर समय आपको तीर्थन नदी की कलकल बहती धारा की आवाज सुनाई देती रहती है, जो अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देती है। तीर्थन वैली के मुख्य आकर्षणों में से एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये हिमाचल प्रदेश की इकलौती वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2014 में बनाया गया था। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं, जहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और प्रकृति की गोद में जाके अपनी क्षमताओं को भी टेस्ट कर सकते हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जाने के लिए जो रास्ता है, वो गुशैनी से होके जाता है। गुशैनी तीर्थन नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा पर खूबसूरत कस्बा है। गुशैनी से एक खस्ताहाल सड़क करीब 3-4 किलोमीटर तक जाती है, जहां तक गाड़ियां जा सकती हैं। उसके बाद करीब 3 किलोमीटर का एक ट्रैक है, जो आपको ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के गेट तक ले जाता है। ये ट्रैक GHNP के पॉपुलर ट्रैक्स में से एक है। ये ट्रैक रूट बहुत ही खूबसूरत है और जंगल के बीचों बीच से जाता है, जिसमें आप तीर्थन नदी के बाएं किनारे चलते चलते हुए हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बीच में चलते हैं। आप जैसे जैसे आगे जाते हैं, वैसे वैसे सीनरी चेंज होती जाती है। GHNP के साई रोपा कॉम्प्लेक्स में आप फ्लोरा एंड फना की विभिन्न प्रजातियों के मॉडल्स भी देख सकते हैं, जो उनके नेचुरल हैबिटेट के जैसी सेटिंग में बनाई गई है।
यहाँ पे आप बहुत सारी फ्लोरा के स्पीशीज जैसे चीड़, देवदार और अन्य हिमालयन फ्लोरा स्पीशीज को देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं हिमालयन बेयर, हिमालयन तार, भरल, कॉमन लेपर्ड और स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। मैमल स्पीशीज के अलावा आप यहाँ पे बहुत सारी बर्ड स्पीशीज के बारे में भी देख सकते हैं, जैसे कि खलीज फेजेंट, कोकलास फेजेंट, चीड़ फेजेंट, हिमालयन मोनाल और वेस्टर्न ट्रैगोपान। वेस्टर्न ट्रैगोपान एक हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसकी वाइल्ड लाइफ में 3500 से कम स्पेसिमेंस बची हैं। इस बर्ड को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में कंजर्व किया जाता है। इतनी सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज का घर होने की वजह से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। इस नेशनल पार्क में कई सारे ट्रैक्स भी हैं जो 1 दिन से लेके 7 दिन के ड्यूरेशन तक के हैं। साई रोपा कॉम्प्लेक्स के अंदर से ही एक छोटा ट्रैक है जो आपको छोई वाटरफॉल तक ले जाता है, जो एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। वैसे तो भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत गांव है, पर हिमाचल के गांवों की बात ही कुछ और है। हिमाचल प्रदेश के गांवों को देखना मेरे लिए एक अनूठा अनुभव था। पहले कभी न देखी हुई आर्किटेक्चरल स्टाइल, प्रकृति के साथ लोगों का तारतम्य, पहाड़ी जीवन शैली, इन सब चीज़ों को देखना मेरे लिए बिल्कुल ही नया था। शर्ची तीर्थन वैली में स्थित एक बहुत ही प्यारा सा गांव है जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है। आप जैसे ही शर्ची पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान आकर्षित करती है वो है सेब के बगीचे जो रोड के दोनों साइड में लगे हुए हैं। हम यहाँ मई के महीने में गए थे और तब सेब काफी छोटे थे, और अगर आप सेब खाने की इच्छा रखते हैं तो आप अगस्त या सितंबर के महीने में जाएं। शर्ची हिमालय के गांव के हिसाब से काफी बड़ा गांव है। मेरे अनुमान से यहाँ करीब 60 से 70 घर हैं और ये घर काफी बड़े भी हैं। यहाँ एक पोस्ट ऑफिस, आंगनवाड़ी और एक विलेज स्क्वायर भी है जहाँ यहाँ के लोकल देवता का मंदिर भी है। यहाँ के ज्यादातर घर ट्रेडिशनल काठकोनी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने हुए हैं और 2 स्टोरीड हैं। एक और चीज जो मुझे यहाँ पे स्ट्राइकिंग लगी थी वो है यूज ऑफ कलर्स। आमतौर पर जब आप हिमालय के गांव में जाते हैं तो आपको हर तरफ हरियाली के कारण हरा रंग ही दिखाई देता है, लेकिन इस गांव में आपको बहुत सारे रंग देखने को मिलते हैं।
इतने वाइब्रेंट कलर्स देख करके ऐसा लगता है जैसे शर्ची एक पिक्चर पोस्ट कार्ड का हिस्सा हो। जैसा कि लगभग सारे हिमालयन विलेजेस होते हैं, शर्ची भी एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज है जहां लोकल्स ग्रो व्हीट, बार्ली, पीस, पोटैटोज एटसेट्रा। शर्ची से थोड़ा आगे एक और खूबसूरत गांव है जमाला। पहले जमाला तक कोई सड़क नहीं थी और पैदल ट्रैक करके जाना पड़ता था, और अब गांव तक पक्की सड़क है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गांव में आसानी से पहुंच सकते हैं। यूसी सड़क सिर्फ गांव के नीचे तक है और गांव के अंदर जाने के लिए चढ़ के जाना पड़ता है, पर इन माई ओपिनियन इट्स टोटली वर्थ इट। चैनी गांव में एंटर करते ही दूर से दिखाई देती चैनी कोठी की झलक आपको आश्चर्यचकित कर देती है। ट्रस्ट मी, आपको ऐसी इमारत कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। करीब 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चैनी गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी और देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। गांव के चारों तरफ सेब के बगीचे और गेहूं और जौ के लहलहाते खेत हैं, जिन्हें देखकर सारी थकान गायब हो जाती है। चैनी कोठी, जिसे स्थानीय लोग ढाडिया कोठी भी कहते हैं, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में अपने तरह की सबसे ऊंची इमारत है। वैसे तो इस इमारत के निर्माण की तिथि के बारे में स्थानीय लोगों में सहमति नहीं है, पर लोकल रिकॉर्ड्स के अनुसार इस इमारत का निर्माण 17वीं शताब्दी में स्थानीय राजा दादू ने करवाया था। ये कोठी कुल्लू जिले की बंजार वैली में स्थित चैनी गांव के ट्विन टेम्पल टावर्स में से एक है। ये 7 मंजिला मंदिर करीब 45 मीटर ऊंचा है और तीर्थन और बंजार वैलीज के आराध्य देवता श्रृंगा ऋषि को समर्पित है। चैनी कोठी हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक काठ कूनी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनी हुई है। काठ कूनी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ काठ और कोना यानी वुड एंड कॉर्नर्स है। इस शैली में मुख्य रूप से लोकली अवेलेबल मटेरियल जैसे कि लकड़ी और पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इस आर्किटेक्चरल स्टाइल में लकड़ी और पत्थर के ऑल्टरनेटिंग कॉलम्स होते हैं, जो इमारत को न सिर्फ मजबूती प्रदान करते हैं बल्कि भूकंप रोधी भी बनाते हैं। यही कारण था कि 1905 में कांगड़ा और कुल्लू में आए हुए भीषण भूकंप में भी इस इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उस भूकंप में सिर्फ ऊपर के 2 माले ही गिरे थे और बाकी 7 माले सुरक्षित खड़े रह गए थे। जलोरी पास कुल्लू जिले में स्थित 10,282 फीट ऊंचा एक हाई ऑल्टीट्यूड पास है, जो कुल्लू जिले को शिमला जिले से जोड़ता है। तीर्थन वैली पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक मनाली की तरफ से और एक शिमला की तरफ से। तीर्थन वैली साइड से जलोरी पास पहुंचने के लिए आपको बंजार होते हुए नेशनल हाईवे 305 लेकर के जेबी क्रॉस करके आना होगा। वैसे तो यह रास्ता बहुत ही खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड है, पर यहाँ ड्राइव करना थोड़ा चैलेंजिंग है। जलोरी पास स्टॉप पे जलोरी माता का मंदिर है और यहाँ से आप कुल्लू और शिमला दोनों साइड के व्यूज देख सकते हैं। जलोरी पास से आप चाहें तो सेरोलसर लेक या फिर रघुपुर फोर्ट के ट्रेक पे जा सकते हैं। सेरोलसर लेक एक पवित्र लेक है और ऐसी मान्यता है कि पांडव अपने वनवास के समय यहाँ पे ठहरे थे। तो ये रही तीर्थन वैली से रिलेटेड कुछ जानकारी। तीर्थन वैली में जीभी भी एक खूबसूरत जगह है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं।
इसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया, आप चाहें तो नज़दीक ही स्थित पार्वती वैली या फिर सैंज वैली भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से थोड़ी ही दूर स्थित मनाली तो हिमाचल के एवरग्रीन टूरिस्ट ऑप्शंस में से एक है ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।